हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन स्टडी चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 3 ईवीएस चैप्टर नंबर 13 शेयरिंग आवर फीलिंग्स। तो इस चैप्टर में सीमा जब स्कूल से घर आती है तो वो दो लोगों से अपने सारी बातों को शेयर करती है, अपनी बातों को बताती है। सीमा कहती है उन्हें मेरे किस्से काफ़ी अच्छे लगते हैं और जो पहली पर्सन है वो नैनी है, वह हमेशा मेरी बातें सुनने के लिए बेचैन रहती है। एनिक्सियस का मतलब होता है बेचैन या उत्सुक। वह मेरे स्कूल से आने का इंतज़ार करती है। वह काफ़ी बूढ़ी हो चुकी है और उन्हें अक्सर बैक पेन यानी कि पीठ में दर्द भी रहता है। वो देख नहीं सकती और ना ही वो अच्छे से सुन सकती है। हर दिन मेरे पापा उनके सामने तेज़ आवाज़ में न्यूज़पेपर यानी कि अखबार पढ़ते हैं। वो अपने से ही सारे कामों को करती है। वो नहीं चाहती कि कोई उन्हें मदद करे। वो देख नहीं सकती लेकिन इसके बावजूद वो सब्जी अच्छे से काट लेती है। वो कहती है अभी के बच्चे अच्छे से सब्जी भी नहीं काट पाते। द सेकेंड पर्सन इज़ माई रवि भैया। और दूसरे पर्सन मेरे रवि भैया हैं जो हम लोगों के साथ रहते हैं। मैं उन्हें रवि भैया और वो मेरे पेरेंट्स को भैया भाभी कहकर बुलाते हैं। मुझे नहीं पता रिलेशनशिप के बारे में, लेकिन वो मेरे प्यारे भैया हैं। वो हमेशा मेरे सवालों के जवाब देते हैं। वो कभी ये नहीं बोलते कि मैं तुम्हें कल बताऊंगा। रवि भैया कॉलेज में पढ़ाते हैं। कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स उन्हें बहुत रेस्पेक्ट देते हैं, आदर करते हैं। कुछ लोग उनसे घर में पढ़ने के लिए भी आते हैं। रवि भैया को म्यूज़िक गाना सुनना बहुत ही पसंद है और नाटक में भाग लेना भी। उन्हें अपने दोस्तों के साथ बातें करना और बाहर जाना बहुत पसंद है। उनकी सेंस ऑफ ह्यूमर काफ़ी अच्छी है और हम लोगों को हंसाते भी हैं। गुड सेंस ऑफ ह्यूमर का मतलब होता है अच्छी मजाक करने की आदत। भैया अपने साथ एक वाइट छड़ी रखते हैं जब भी वो बाहर जाते हैं। उन्हें देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि वो देख नहीं सकते। वो अपने से ही सारे कामों को कर सकते हैं। कोई भी उनकी मदद करना चाहे तो वो किसी की भी मदद लेना नहीं चाहते। जब भी उन्हें किसी प्रकार की मदद चाहिए होती है तो वो खुद ही बोल देते हैं। भैया के कुछ स्टूडेंट्स उनसे बुक लेकर टेप में अपनी आवाज़ों को रिकॉर्ड करके उन्हें दे देते हैं। फिर रवि भैया उन रिकॉर्डिंग्स को टेप में सुनते हैं। भैया के पास बहुत सारी किताबें हैं। उन किताबों के पन्ने मोटे हैं और उन पर उभरे हुए डॉट्स हैं जिन्हें वो छूकर पढ़ते हैं। कभी कभी मैं मज़े के लिए उनकी स्टिक छड़ी को दूसरी जगह रख देती हूँ। वो अपसेट उदास हो जाते हैं लेकिन गुस्सा नहीं करते क्योंकि मैं उनकी प्यारी बहना सीमा हूँ। मजाक करने के बाद मैं बहुत मुश्किल से दरवाजे तक पहुंची ही थी कि वो मुझे बोलते हैं आज तुम काफ़ी खुश लग रही हो। भैया सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि घर के सारे सदस्यों के आवाज़ से भी पहचान लेते हैं कि वो कौन है। यहाँ तक कि वो ये भी बता देते हैं कि मैं खुश हूँ या दुखी। भैया को मैंने ये बताया कि मैं फाइनली फुटबॉल टीम में चली गई हूँ। भैया ने मुझे प्यार से पीठ थपथपाया और उन्होंने कहा तुम आज से मेरी फुटबॉल कोच हो। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है उसे हम देख लेते हैं। सीमा के फादर जो है बहुत तेज़ आवाज़ में न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। क्या आप भी किसी ओल्ड पीपल बूढ़े बुजुर्ग को इसी तरह हेल्प करते हैं? अगर आप करते हैं तो इस तरह से आप लोग आंसर को लिख भी सकते हैं। आई हेल्प ओल्ड पीपल व्हेन आई गेट अ चांस। जब भी मुझे एक मौका मिलता है हेल्प करने का तो मैं ज़रूर हेल्प करता हूँ। मैं अपने दादाजी की मदद करता हूँ उनके चश्मे ढूंढने में। शाम के वक्त उनके साथ इवनिंग वॉक पर जाता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग इस आंसर को भी लिख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन ये है कि व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स डू पीपल हैव इन ओल्ड एज। किस तरह की प्रॉब्लम्स समस्याएं जो है जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो कई सारी प्रॉब्लम्स जो है समस्याएं जो है वो होती है। जैसे अच्छे से देख नहीं पाना, अच्छे से सुन नहीं पाना, अच्छे से खा नहीं पाना, पैरों में दर्द होना, घुटनों में दर्द होना। इस तरह की समस्याएं जो है बूढ़े हो जाने पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रवि भैया को कैसे पता चल जाता है बिना देखे। रवि भैया को बहुत सारी चीज़ों के बारे में रवि भैया को सुनकर बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चल जाता है। ब्लाइंड पीपल हैव वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ हियरिंग। जो अंधे लोग होते हैं उनकी सुनने की जो क्षमता होती है काफ़ी अच्छी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या आपको कभी भी स्टिक की ज़रूरत पड़ी है और कब? तो इसके आंसर आप लोग अपने अकॉर्डिंग ही लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या आप बता सकते हो कि स्टिक की ज़रूरत कब पड़ती है, छड़ी की ज़रूरत कब पड़ती है? तो हम लोग कह सकते हैं कि जब भी फ्रैक्चर होता है पैरों में तो स्टिक की ज़रूरत पड़ती है और जब हम लोग पहाड़ों पर चढ़ते हैं तो भी स्टिक की ज़रूरत पड़ती है। हाउ डू वी हेल्प दोज पीपल हु कैन नॉट सी। आप उन लोगों की मदद कैसे करते हैं जो देख नहीं सकते? तो हम लोग बहुत तरीकों से उनकी मदद करते हैं, जैसे बसों में सीट दे देना, हेल्पिंग देम इन क्लाइंबिंग अप स्टेयर, सीढ़ियों पर चढ़ने में मदद करना,
बाय रीडिंग आउट न्यूज़ फॉर देम, उनके लिए न्यूज़ पढ़ देना। इस तरह से हम लोग जो है ब्लाइंड पर्सन की मदद करते हैं। क्या आपके फैमिली में ऐसे कोई पर्सन है जो देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते? उस तरह के पर्सन के बारे में आप जानते हैं और उनकी मदद के कामों में हेल्प करने के लिए लोग क्या करते हैं? तो लगभग लोग यही कहेंगे आंसर, देयर इज़ नो सच पर्सन इन माय फैमिली, मेरे परिवार में ऐसे कोई भी पर्सन नहीं है। तो इसके आंसर आप लोग अपने अकॉर्डिंग ही लिखिएगा। आप लोग एज एग्जाम्पल इस तरह से आंसर को लिख सकते हैं, देयर इज़ नो सच पर्सन इन माय फैमिली, मेरे परिवार में ऐसे कोई भी पर्सन नहीं है। देयर इज़ अ बॉय इन माई नाइबरहुड, मेरे पड़ोस में एक लड़का है, हु कैन नॉट स्पीक, जो बोल नहीं सकता। ही गोज़ टू द स्कूल फॉर डीफ एंड डम, वो डीफ एंड डम वाले स्कूल में पढ़ता है, यानी कि गूंगे और बहरे वाले स्कूल में वो पढ़ता है। तो आपने इस स्टोरी में जाना कि रवि भैया जो है वो देख नहीं सकते, लेकिन उसके बावजूद वो सारे कामों को करते हैं। वो डिफरेंट काइंड ऑफ बुक्स, अलग प्रकार के बुक्स को पढ़ते हैं। उनके काम करने के तरीकों को जानने के लिए एक गेम को आप लोगों को खेलना होगा, जिसे हम लोग बोलते हैं ब्लाइंड फोल्ड। ब्लाइंड फोल्ड गेम को आप खेल चुके होंगे। इस गेम में किसी एक व्यक्ति की आंख पर कपड़े की पट्टी बंधी होती है, जिस वजह से वो देख नहीं पाता, और वो जिसको भी पकड़ता है उसके बारे में उसे सही बताना होता है कि वो कौन है। जो लोग देख नहीं पाते उनके लिए एक स्पेशल तरीका होता है पढ़ने लिखने के लिए, जिसे ब्रेल कहा जाता है। इसे मोटे से पन्ने पर उभरा हुआ लिखा जाता है। इसे पढ़ने के लिए ब्लाइंड पर्सन उस उभरे हुए डॉट्स को अपने फिंगर्स, उंगलियों से छूकर समझते हैं, पढ़ते हैं। ब्लाइंड फोल्ड जो गेम था उससे रिलेटेड ये एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को समझते हैं। जो व्यक्ति की आंखों पर पट्टी बंधा हुआ है, तो बाकी सभी बच्चे उसके पास आते हैं बहुत ही साइलेंटली, क्वाइटली, बिना आवाज़ किए हुए। जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है उसे छू कर उसे पहचानना होता है। इस गेम में ये चीज़ का ख्याल रखना होता है कि साउंड ना हो। क्या आपको पता है ऐसा क्यों? तो इसके आंसर होंगे, इफ़ समवन मेक्स अ साउंड देन द ब्लाइंड फोल्डेड चाइल्ड कैन रिकॉग्नाइज द वॉइस। अगर इस गेम में कोई भी बच्चा अगर आवाज़ करता है तो उस आवाज़ के द्वारा उसे पहचाना जा सकता है कि वो कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी चिल्ड्रन कुड रिकॉग्नाइज द अदर्स बाय टचिंग। कितने बच्चे छू कर बता पाए कि वो कौन है? तो 2 बच्चे बता पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, तो कितने बच्चे ऐसे हैं जो सुनकर बता पाए कि वो कौन है? तो ऐसे 4 बच्चे हैं, क्योंकि सुनकर बताना बहुत ही आसान है, क्योंकि हम लोग सभी के वॉइस को पहचानते हैं कि ये वॉइस किसका है। इसके एग्जाम्पल आप लोग इस तरह से समझ सकते हैं, कभी आपके मोबाइल पर ऐसा कॉल आता होगा जिसके आप वॉइस सुनकर आप बता देते हैं कि वो कौन है, मामा है, मामी है, इस तरह से आप लोग पकड़ लेते हैं। ठीक उसी प्रकार जो सभी की आवाज़ जो है डिफरेंट रहते हैं, इस वजह से आवाज़ के जरिए हम लोग किसी को भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप लोग कितनी चीज़ों को छूकर पहचान सकते हैं? तो मोस्टली बच्चे ये बोलेंगे कपड़े को, ग्लास को, मेटल को, वुड को, है ना, क्ले को, इन सभी चीज़ों को आप लोग छूकर बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप स्मेल से सूंघ करके किसी भी पर्सन को या फिर किसी एनिमल को पहचान सकते हैं या नहीं। मोस्टली लोग यही आंसर देंगे कि यस आई कैन गेस इफ इट इज़ एन एनिमल और अ पर्सन बाय स्मेलिंग। हाँ, हम लोग पहचान सकते हैं कि वो एनिमल है या पर्सन स्मेल के थ्रू, सूंघ कर। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं जो लोग देख नहीं सकते उनके पढ़ने लिखने के लिए एक स्पेशल तरीका होता है जिसे हम कहते हैं ब्रेल। ब्रेल जिसे थिक पेपर पर लिखा जाता है पॉइंटेड डॉट्स के द्वारा। ब्रेल को पढ़ने के लिए फिंगर्स यानी कि उंगलियों का इस्तेमाल किया जाता है। उस रेज्ड डॉट्स के ऊपर चलाकर हम लोग उस वर्ड्स को पढ़ पाते हैं। आप लोग एक एक्सपेरिमेंट करिएगा, आप लोग एक सैंड पेपर का सीट ली, आप उस सैंड पेपर के ऊपर थिक वूल और थिक थ्रेड से आप लोग उसके ऊपर प्रेस करके एक शेप बनाइएगा और अपने दोस्तों को बोलिएगा कि आंख बंद करके उसे पहचानने के लिए। तो क्या उसे पहचानना आसान होगा? तो यस कह सकते हैं, यस, क्योंकि वो आप टच करके महसूस कर सकते हैं कि वो लिखा हुआ क्या है। आप लोग इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, कभी कभी आप लोग क्लास में क्या करते होंगे, बेंच के ऊपर कुछ लिख देते होंगे, वो भी ऐसे चीज़ से जिससे क्या होता है वहाँ पर गड्ढा हो जाता है और ए लिखना हो तो ए ऐसे गड्ढे लिखकर आप लोग लिख देते होंगे। तो वो जब लिखते होंगे तो उसे आप अगर आंख बंद करके टच करके महसूस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो ए लिखा हुआ है या फिर बी। ठीक इसी प्रकार से ये एक्सपेरिमेंट भी था। चलिए ब्रेल लिपि के बारे में कुछ और भी बातें जानें। आपने इस स्टोरी में ये पढ़ा कि रवि भैया जो है एक स्पेशल टाइप्स के बुक्स को पढ़ते हैं। वो जो बुक है किस तरह से बनाए जाते हैं और वो जो बुक है इसके बारे में सबसे पहले किसने सोचा, चलिए पता करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ABCD जो है इसके जो वर्ड है इस तरह से, A को इस तरह से डिनोट किया गया है, B को इस तरह से, C को इस तरह से और D को इस तरह से। तो इस तरह से ब्रेल स्क्रिप्ट है, ब्रेल लिपि है। लुइस ब्रेल जो फ्रांस के रहने वाले थे, जब वो 3 साल के थे तो वो अपने पिताजी के टूल से
खेल रहे थे। तभी अचानक एक पॉइंटेड टूल्स यानी कि नुकीला जो टूल्स था उनकी आंखों में जा लगा और तभी उनकी आंखें चली गई। उन्हें पढ़ना बहुत पसंद था तो वो हार नहीं माने और पढ़ने लिखने के लिए बहुत तरीकों के बारे में सोचने लगे। फाइनली उन्हें एक उपाय मिल गया जिनमें वो सारे लेटर को छूकर महसूस करके पढ़ते थे। इसी को बाद में ब्रेल लिपि के नाम से भी जाना गया। इस तरह के स्क्रिप्ट पे जो डॉट्स होते हैं वो उठे हुए होते हैं, रेज्ड होते हैं, उठे हुए, ठीक है, उभरे हुए, और वो एक मोटे से पेपर के ऊपर बनाए जाते हैं। रेज्ड डॉट्स के वजह से, ये उभरे हुए डॉट्स की वजह से उनके ऊपर फिंगर्स रखकर पहचाना जा सकता है कि वो कौन से वर्ड है। ये जो स्क्रिप्ट है इसमें 6 पॉइंट्स होते हैं। ब्रेल लिपि में अभी के समय में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं जिस वजह से इसे लिखना और पढ़ना काफ़ी सिंपल हो गया है, काफ़ी ईजी हो गया है। ब्रेल को लिखने के लिए अब कंप्यूटर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आपने इस स्टोरी से जाना कि कैसे ब्लाइंड पर्सन है वो अपने जीवन को चलाते हैं और अपने जीवन में पढ़ने लिखने के लिए वो किस तरह से पढ़ाई करते हैं। तो इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप लोग ऑनलाइन स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।